Hey everyone, good morning. This is Rudra Education. I am Ripti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, इस वीडियो में आज हम 20th and 21st ऑफ अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Sadbhavna Divas is observed in India annually to commemorate the birth anniversary of which Indian leader? So, सद्भावना दिवस ये किस इंडियन लीडर की बर्थ एनिवर्सरी को एज अ सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, किसे हम कोमेमोरेट करते हैं. सो इसका जो आंसर है वो है राजीव गांधी. सो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ सद्भावना दिवस सेलिब्रेट करते हैं. सद्भावना दिवस इज़ ऑल्सो नोन एज अ हार्मोनी डे. सो सद्भावना दिवस को हम हार्मोनी डे भी बोलते हैं एंड एवरी ईयर ये 20th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये इसकी 77th बर्थ एनिवर्सरी है राजीव गांधी की, जिसे हमने एज अ सद्भावना दिवस या फिर हार्मोनी डे इसे सेलिब्रेट किया है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट राजीव गांधी, सो राजीव गांधी इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें 40 की एज में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था एंड इनका जो टेन्योर था फ्रॉम 1984 टू 1989. सो 1986 में राजीव गांधी ने मेजर डिसीजंस लिए थे लाइक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड गुंडा राज रिड्यूसिंग एंड इंक्लूडिंग पंचायती राज. सो ये सारे मेजर डिसीजंस राजीव गांधी ने लिए थे एंड राजीव गांधी जयंती इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस अलॉन्ग विथ सद्भावना दिवस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क 5.0 इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. सो द डिस्क 5.0 ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है. सो इसका जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू इस डिस्क 5.0 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है. सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस 5th एडिशन ऑफ द डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है, जो कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर में आता है. एंड इस स्टार्टअप का जो मेन एम है कि ये सेल्फ रिलायंस को अचीव करेगा एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा इसके थ्रू डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में. सो इसे लॉन्च करने का जो इसका मेन एम है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर्स में. सो इस इनिशिएटिव को 19th ऑफ अगस्त 2021 में इसे लॉन्च किया गया थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया इन कोलाबोरेशन विथ द यूनाइटेड नेशन फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स. सो कौन से टेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन के कोलाबोरेशन के साथ. सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मीन्स यूनाइटेड नेशन की पीस कीपर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए किस टेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन के कोलाबोरेशन के साथ. तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के कोलाबोरेशन से इस यूनाइट अवेयर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है फॉर द इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर. सो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन ने इस यूनिट अवेयर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एंड इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के प्रेजेंस में इसे लॉन्च किया गया है. इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस यूनाइट अवेयर इस प्लेटफॉर्म में, सो इंडिया ने इसमें USD 1.64 मिलियन कंट्रीब्यूशन अपना दिया है. एंड यूनाइटेड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म ये क्या करता है. सो ये एक टेरेन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री पर्सनल्स को इन द लाइन ऑफ ड्यूटी. एंड इंडिया ने इस मीन्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड द ऑपरेशनल सपोर्ट इस डिपार्टमेंट के साथ इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है.
सो पीस कीपिंग ऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? सो वो है जीन पैरी लैक्रॉइक्स। एंड इस डिपार्टमेंट का, पीस कीपिंग ऑपरेशन का डिपार्टमेंट का फाउंडेशन कब हुआ था? सो कब फाउंड किया गया था इसे? सो इसे फाउंड किया गया था मार्च 1992 में। सो मार्च 1992 में पीस कीपिंग ऑपरेशन इस डिपार्टमेंट का फाउंडेशन किया गया था। एंड इस डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सो ये है न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में इसका मेन हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप एट। सो धर्मेंद्र प्रधान ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इसे किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने सेटअप किया है, इनॉग्रेट किया है? सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअली इस सेंटर फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में इसे इनॉग्रेट किया है। एंड उन्होंने अकेडमिक बिल्डिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर एंड हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी। सो इन्होंने इस रिसर्च सेंटर एंड इनोवेशन सेंटर के साथ साथ इन्होंने एक अकेडमिक बिल्डिंग्स को भी इनॉग्रेट किया है। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन सबसे रिलेटेड है। एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर्स को भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है, उसके साथ ही वर्चुअली। एंड हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी को भी इन्होंने लॉन्च किया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। सो आईआईटी हैदराबाद में धर्मेंद्र प्रधान ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन को सेटअप किया है, इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हाईवे हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट EV फ्रेंडली हाईवे? सो फर्स्ट EV फ्रेंडली हाईवे मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। सो कौन सा हाईवे जो इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है? सो आंसर इसका होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। सो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इन द कंट्री। सो इस सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था बाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, which is under the FAME first means faster adoption and manufacturing of hybrid और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड ये स्कीम्स जो है ये फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। महेंद्र नाथ पांडे ने इन्हें रिमोटली इनॉग्रेट किया था स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग स्टेशंस को करना लेक रिजॉर्ट में। सो ये EV चार्जिंग स्टेशन मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, ये करना रिजॉर्ट में लोकेटेड है एट द मीड पॉइंट ऑफ द दिल्ली एंड चंडीगढ़ हाईवे। सो दिल्ली एंड चंडीगढ़ हाईवे के मीड पॉइंट में ये करना रिजॉर्ट में ये EV चार्जिंग स्टेशन लोकेटेड है। एंड इट इज़ इक्विप्ड टू कैटर टू ऑल टाइप्स ऑफ कार्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कार्स या फिर इलेक्ट्रिक कार्स इक्विप्ड की गई है करेंटली इन द कंट्री एंड भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवेज। सो दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवेज में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवेज इसे इनॉग्रेट किया गया या फिर ये बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेजॉन एलेक्सा गेट्स विच बॉलीवुड स्टार एज अ पार्ट ऑफ इट्स वॉइस असिस्टेंट इन इंडिया? सो अमेजॉन एलेक्सा के थ्रू कौन से बॉलीवुड स्टार को इसका वॉइस असिस्टेंट का पार्ट बनाया गया है इंडिया में? सो इसका जो आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। सो बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को इस अमेजॉन एलेक्सा का वॉइस असिस्टेंट बनाया गया है या फिर अमिताभ बच्चन बिकम्स द वॉइस ऑफ एलेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर? सो इंडिया की फर्स्ट स्मोक टावर इनॉग्रेट करने वाली कौन सी कंट्री या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर कौन सी स्टेट है? सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। सो दिल्ली इज अ स्टेट विच विल इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर। सो कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर को इनॉग्रेट कौन करेगा? सो वो है
दिल्ली। सो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू इस फर्स्ट स्मोक टावर को इनॉग्रेट किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम। सो कौन से स्टेट ने रिसेंट में इंडिया के फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। सो ओडिशा गवर्नमेंट के थ्रू इस स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द चेयर फॉर द 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स इन इंडिया इन 2021। सो कौन सी कंट्री के पास चेयरमैनशिप है इस 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्री की? सो इस ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका। सो ये सारी कंट्रीज़ इस ब्रिक्स इंडस्ट्री में इसकी मीटिंग में ये आती है सारी कंट्रीज़। तो इस 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास है? सो वो है इंडिया। सो इंडिया के पास इस ब्रिक्स मीटिंग की 5th चेयरमैनशिप इस इंडिया के पास है। ओके गाइज, सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप ऑल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी selected questions and very important for your all competitive exams. And if you like my video, so guys please like, comment, share and subscribe my channel and please press bell icon for such informative videos. And if आपने मेरी previous videos नहीं देखी है so please उसे जाके देख लीजिए बिकॉज वो वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसे भी जाके देख सकते हैं आप लोग। एंड प्लीज़ गाइज वैक्सीनेट योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ बिकॉज वी ऑल नो कि अभी कम्प्लीटली कोरोना हमारी कंट्री से नहीं गया है। सो उसके लिए हमें अलर्ट रहने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। सो गाइज इसलिए आप सभी वैक्सीनेट होइए, सब वैक्सीनेशन करवाइए एंड घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।